जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक मिनट हाँ आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2011 से 2015 तक जितने भी हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आपको एग्ज़ाम को लेके ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होने वाला है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से राइज होते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसको अनुसरण कीजिए और इसको याद कीजिए, जो आपको बिल्कुल सटीक आंसर के साथ मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक साहित्य संबंध है। त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है? तो त्रिपिटक साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। दूसरा क्वेश्चन है कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? तो कनिष्क एक महान राजा थे, ठीक है, उनका राजरोहण वो राजा कब बने थे? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 78 ईस्वी में कनिष्क राजा बने थे। तीसरा क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। चौथा क्वेश्चन है अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। चोल जो चोल वंश थे उनमें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कुर्रम। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो कुर्रम थी। आज के समय में जैसे कि पंचायत जो है ग्राम सभा होती है, वो आज के समय में सबसे छोटी इकाई होती है। उस समय के काल पूछ रहा है, चोलों के समय में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो कुर्रम। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। ठीक है, राजतरंगिणी किताब है, उसके लेखक कौन है? तो कल्हण है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसके रचनाकार अर्थशास्त्र के रचनाकार चाणक्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हुआ करते थे। इसकी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि एक लेखक हुए, उन्होंने एक किताब लिखी महाभाष्य। तो इससे हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो गुप्त काल की इससे हमें जानकारी मिलती है। पुराणों की संख्या ठीक कितनी है? तो पुराणों की संख्या ठीक 18 है। जिस प्रकार महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, ये भी 18 दिन था। पुराणों की संख्या ठीक कितनी है? तो ये 18 है। मैं बता दूं कि ये 2011 से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हाँ, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन में टकसाल वो जगह होता है जहाँ पे सिक्कों का निर्माण किया जाता है। आज भी आरबीआई के बहुत सारे टकसाल हैं, ठीक है, जहाँ सिक्कों का निर्माण किया जाता है। तो मौर्यकालीन टकसाल के प्रधान कौन हुआ करते थे, उस पद का नाम बताना है। तो उस पद का नाम हो जाएगा लक्षणा अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? ठीक है, तो अलबरूनी भारत मोहम्मद गजनी के साथ आया था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन था या शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ठीक है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर के समकालीन था? अकबर के समकालीन कौन था? ये जो 4 इतिहासकार के नाम लिखे गए हैं, फरिश्ता, बदायूनी, मुल्ला दाऊद और मोहम्मद खान। बताना इन चारों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो अकबर का समकालीन मोहम्मद खान था। दिन्ने इलाही संबंधित है, दिन्ने इलाही संबंधित है अकबर से। अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दिन्ने इलाही। ठीक है, इसको मानने वाला पहला हिंदू शासक बीरबल था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ठीक है, जब क्वेश्चन ये रहेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, हाँ, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। शेरशाह जो है वो सासाराम का था। ठीक है, सासाराम में उसकी जागीर थी। और बिहार के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, शेरशाह सूरी के बारे में है। तो किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
बी भूमि सुधार व्यवस्था, भूमि सुधार व्यवस्था। इस इसने भूमि सुधार के लिए बहुत सारे काम भी किए थे। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने की थी? तो सहायक संधि किसने किया था? तो सहायक संधि कर्नवालिस ने किया था। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, बताना है, डेट बताना है कि 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ। तो 10 मई 1857 को 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, इसके नायक मंगल पांडे थे। 1942 के में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में जो आंदोलन हुआ था वो भारत छोड़ो आंदोलन था, सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन था। ठीक है, जिसे गांधी जी ने चलाया था। व्यक्तिगत का सिद्धांत का संबंध है, यानी कि व्यक्तिगत के सिद्धांत को किसने लागू किया था, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत का सिद्धांत डलहौजी था। व्यक्तिगत का सिद्धांत को अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जिस राजा का कोई अगर उसका वंश नहीं है, उसका पुत्र नहीं है, तो तो इस सिद्धांत के अंतर्गत तो उस पर अधिकार अंग्रेज कर लेते थे। इसके अंतर्गत अगर कोई राजा गोद लेता है तो गोद लेने पर भी उसे राजा नहीं मानता, अंग्रेज डलहौजी राजा नहीं मानता था और उसके सारे जितने भी जागीर होते थे उस पर अधिकार कर लेता था। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ है आपको बताना है। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। संथाल विद्रोह एक विद्रोह हुआ था भागलपुर के क्षेत्र में उस समय। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व आपका सिद्धू और कान्हू, एक कान्हू यहाँ पे छुप गया है थोड़ा सा। ठीक है, सिद्धू और कान्हू दो भाई थे, एक्चुअली ये 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव। ठीक है, तो इसमें सिद्धू कान्हू का नाम इंपॉर्टेंट रूप से लिया जाता है। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये ईयर बताना है आप लोगों को कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। तो 1920 में शुरू किया था। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? आपको ईयर बताना है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने। तो 1947। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उसी समय से भारत के प्रधानमंत्री रहे, 1947 से। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हाँ, तो 2011 के सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब हम 2012 के क्वेश्चन पे चलेंगे। 2012 में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं इन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, हड़प्पा सभ्यता थोड़ा खांसी भी हो गया है मुझे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिख भी नहीं रहा है ठीक से क्या लिखा हुआ है, मात्रों की नियुक्ति क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। हाँ, धम्म महामात्र, धम्म महामात्र। ठीक है, उस पर थोड़ा सा वो मेरा मोबाइल का वो सिग्नेचर ऐड हो गया है इसलिए से दिख नहीं रहा है। एक्चुअली ये लिखा है धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया? तो धम्म महामात्र को नियुक्ति अशोक ने की थी, अशोक ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो हीनयान और महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म भाग में 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? उस उस जागीर का नाम बताना है जिस पर अकबर अधिकार नहीं कर सका था। तो ये हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर पर कभी अधिकार अकबर नहीं कर सका था। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? उस बादशाह मुगल बादशाह का नाम बताना है आपको जो आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो सी औरंगजेब। आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है? औरंगजेब। अर्थशास्त्र एवं इंडिका किस राजवंश के विषय में जानकारी देता है? तो ये क्वेश्चन पीछे भी आया था। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य। ठीक है, और इंडिका के लेखक है मेगस्थनीज जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो स्तूप का संबंध किस धर्म से है, यानी कि किस धर्म में स्तूप का प्रयोग किया जाता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो 7 का हो जाएगा बी। जनरली बौद्ध धर्म में ही स्तूप होते हैं, जैसे कि आपके राजगीर में बौद्ध शांति स्तूप है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजाओं ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा है। ठीक है,
जो बाबर खुद खुद लिखा था। आईन अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आईन अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध भी हुआ था, वो 1556 में हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था जो 1761 में हुआ था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था कृष्णदेव राय। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। ठीक है। 17 मार्च 1498 हो जाएगा। गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध मंदिर से होता है, मंदिरों से होता है। तो मंदिरों पे जो गेट होते हैं उन्हें गोपुरम कहा जाता है। इसका संबंध मंदिरों से है। आईने अकबरी के कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो आईन अकबरी को कुल 5 भागों में विभक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया था? इसका आंसर पूरी तरीके से ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन हम बोल देते हैं। पूर्वी भारत ऑप्शन है, पश्चिमी भारत है, दक्षिणी भारत है और उत्तरी भारत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी भारत। औरंगजेब अपना जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो उत्तरी भारत में बिताया था। ठीक है। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन भी है। ठीक है, बी और सी में कंफ्यूजन है थोड़ा सा। औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम समय अंतिम भाग कहाँ बिताया? शायद दक्षिण भाग हो जाना चाहिए। ठीक है, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत ही इसका आंसर होगा कंफर्म। ठीक है। अब अगले नेक्स्ट पेज में आते हैं, वहाँ देखते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा सा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? पीछे भी आया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो कबीर ने किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ कबीर ने किया था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। दिन्ने इलाही पीछे भी था, तो दिन्ने इलाही अकबर हो जाएगा। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था? किस मुगल बादशाह के समय स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा विकास हुआ था? तो 14 का हो जाएगा डी, औरंगजेब। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? तो 20 पीछे भी था, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। दांडी किस राज्य में है? गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। ठीक है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। ठीक है। तो दांडी जी ने दांडी किस राज्य में स्थित है और वहां जाकर नमक कानून तोड़ा था? तो गुजरात में साबरमती आश्रम से चले थे और दांडी पहुंचे थे। पूना समझौता कब हुआ था? तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता 1932 में हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। काला कानून किसे कहा जाता है? तो रोलक एक्ट को काला कानून कहा जाता है। रोलक एक्ट के बारे में भारतीय इसे काला कानून कहा जाता कहते थे। इसके अलावा इसके नाम पे एक और डायलॉग प्रसिद्ध है, न अपील न दलील न वकील। 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? तो पीछे भी था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन अभी से ही रिपीटेड होना शुरू हो गया है। भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप यानी कि भारतीय संविधान का रूप किसने तैयार किया था? तो वो किए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता है वो किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान का में संप्रभुता राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो 2012 के सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो 2013 में हम आ गए हैं। हाँ, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको देखने में सुविधा हो। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो जो राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की मोहनजोदड़ो की, वो कब किया? आपको ईयर बताना है। ठीक है। ऑप्शन है आपके 1920, 1921, 1922 और 1923। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1922। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो 1922 में मिले थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, एक अभिलेख है जो इलाहाबाद में है, ठीक है। तो इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना हरिसेन ने की थी। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, ये बताना है आपको। तो नया सिद्धांत महावीर ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दिया जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। इबन बतूता किस देश का था? इबन बतूता मोरक्को को था, मोरक्को, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 7, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ठीक है, आपको बताना है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो आगरा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी, 1853 में हुई थी, ठीक है। थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है 6 नंबर पेज में। 9 के बाद 9 ही क्वेश्चन है ना, तो कुछ क्वेश्चन लगता है कि गलत से छूट गया है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। इस पर ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन को देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको 1919 में हुआ था, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कब बना? तो गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बना। अगर पूछता इंडिया गेट कब बना, तो इसका आंसर हो जाता 1921। एक्चुअली ये 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2012 का क्वेश्चन है। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार इसका आंसर हो जाएगा अजमेर, सॉरी, इसका क्वेश्चन दिल्ली नहीं होगा। कहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में है। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853, जलियांवाला बाग 1919, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 और इंडिया गेट 1921, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? ठीक है, अबुल कलाम आजाद ने किया था। तो कलाम आजाद ने किया था यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित है? तो संथाल विद्रोह से संबंधित है। भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? कहता भारत में अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। ऐसे तो डी लग रहा है, लेकिन सब पंजाब नहीं, बंगाल ही होगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखने का। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में लगे? भारत के संविधान का निर्माण होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, कहाँ ऑप्शन है? 2 वर्ष 11 महीने, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो आप याद रखिएगा कि भारत का संविधान निर्माण होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यहाँ 2 होना चाहिए था डी में, ठीक है, 2 वर्ष गलत कर दिया है। और नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पेज नंबर 8। तो ये 2014 का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ईयर पे थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा पेज बनाने में इधर उधर हो गया होगा, ठीक है। तो 2014 के क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आए थे, तो गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री? फैयान आए थे। इंडिका के लेखक पहले भी बता चुके हैं, मेगस्थनीज है। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। पुराणों की संख्या पहले भी आ चुका है, 18 है। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी? आपको बताना था। तो महाभारत की रचना आपको संस्कृत भाषा में की गई थी, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में महावीर की मृत्यु के बाद 2 भागों में बट गया था, ठीक है। तो वो श्वेतांबर, जो श्वेत कपड़े पहनते थे श्वेतांबर, और जो नग्न रहते थे दिगंबर कहलाते थे। त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ आया था। इबन बतूता अपना यात्रा का विवरण किस भाषा में किया है? तो अरबी भाषा में किया था। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित कर दी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद किया था। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान क्या है? तलवंडी है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 9। रूस में भारत विद्या के जनक
किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो लिबिदेव। रूस में भारत विद्या के जनक कौन है? लिबिदेव। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? आपको बताना है। तो तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। तंबाकू एक्चुअली शुरू हुआ था अकबर के समय में, और अकबर ने सबसे पहले तंबाकू को राजा के रूप में चखा था, और उसके बाद अपने वैद को बुलाकर इसके गुण दोषों का परीक्षण करने के लिए भी किया कहा था। आईने अकबरी कितने भागों में व्यक्त है? पहले भी पढ़ चुके हैं, 5 भागों में। जिनने इलाही संबंधित है अकबर से। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाता है? औरंगजेब। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1526। दूसरा 56, तीसरा 1761। दमिन इको क्या था? आपको बताना है, ठीक है। तो दमिन इको भूभाग है, भूमि का एक प्रकार का भाग है दमिन इको, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त पीछे भी आया था कि अस्थाई बंदोबस्त, तो 23 का डी कर्नवालिस हो जाएगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? आपको बताना है। तो 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 10। ये 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार, ये आ गया है मोहनजोदड़ो, पुराणों की संख्या 18। देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से रिपीटेड हो रहा है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने। किसने की थी? हरिसेन ने की थी, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। यहाँ चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क के समय हुई थी। वज्जी की को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है, ठीक है। आपको गणतंत्र गणतंत्र कहा गया है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या? ऑप्शन है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, और भी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जनपद एक बड़े भूभाग क्षेत्र को कहा जाता है, जैसे मगध जनपद, वज्जी जनपद, कौशल जनपद, विराट जनपद। एक बड़े भूभाग को, एक राज्य को जनपद कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं किसके? ठीक है। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के चांदी के बने होते हैं। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है वर्तमान में। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म का प्रचलन नहीं हुआ था। कहाँ पे नहीं हुआ था आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ब्रिटेन। प्रचलित नहीं हुआ। जापान हुआ ही, श्रीलंका हुआ ही, सीरिया हुआ ही, ब्रिटेन में नहीं हुआ था बौद्ध धर्म का प्रचलन, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ उदयभद्र, और कहीं कहीं पे उद्यन भी देगा। तो जिसने अपनी राजधानी बनाई थी उद्यन ने पाटलिपुत्र को, ठीक है। तो उदयभद्र हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर पीछे भी आया था। तो बल्लमंडी गुरु नानक का है, पीछे भी था। अशोक का संरक्षक कौन था? अशोक का संरक्षक बैरम खान था। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है। तम्बाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो पीछे भी बताया था कि इसका सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था। जहांगीर ने इसको बंद करवा दिया था। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? तो यहाँ आ जाता है, ठीक है। जो पीछे ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण भारत। क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, ठीक है। गजनी के साथ भारत आया था। इवन बतूता अपनी यात्रा विवरण किस लिखा है? तो उसने फारसी भाषा में ना। पीछे भी ये क्वेश्चन था, पीछे भी इसका क्वेश्चन था, फारसी ही आंसर होगा। निम्नलिखित में महिला संत थी। तो मीरा महिला संत थी, अंडाल भी थी, कराईकाल भी थी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पीछे भी हम लोग पढ़े थे, तो अजमेर में है। गोपुरम का संबंध मंदिर से है। हम्पी नगर किस सम्राट से संबंधित है? विजयनगर से है। स्थायी बंदोबस्त कहाँ लोग लागू किया गया था? पीछे भी ये क्वेश्चन था ही, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था, ठीक है। बिहार में 1857 का विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो कुंवर सिंह हो जाएगा, ठीक है। और ये अंतिम क्वेश्चन है, क्या है भाई? हाँ, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू कान्हो था, ठीक है। अब लास्ट पेज में आते हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 17 में शुरू हुआ था। दमिनी को विभाग है, पीछे भी पढ़े थे। कर्नवालिस कोड कब बना था? ये आपको बनाता है। कर्नवालिस ने एक कानून बनाया था जिसे
कॉर्नवालिस कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो 1797 में संथाल विद्रोह कब हुआ था आपको बताना है। तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। इसके बाद भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 हुआ था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आपको हो जाएगा इसका आंसर 32 है ना। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 12। जब जॉर्ज पंचम भारत आया था, ठीक है, घोषणा 11 में हुआ था तो, लेकिन हस्तांतरण 12 में हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया कब का निर्माण कब हुआ। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण गेटवे ऑफ इंडिया जब जॉर्ज पंचम भारत आया था उसी समय गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो 1912 पुर्तगालियों ने गोवा पकड़ कर लिया था 1510 में। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी आपको बताना है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत आपको 1853 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में। भारतीय स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो सी राजगोपालचारी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर सी राजगोपालचारी। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित होती है। तो राष्ट्रपति में निहित होती है। इस प्रकार हम 2015 तक के क्वेश्चन को देखे हैं। हाँ, होप आपको अच्छा लगा होगा। इसे याद करिएगा, ठीक है। थैंक यू।